रखना। बिल्कुल, नमस्ते, राधे राधे, सबको शेयर करो क्लास को तुम तो। अगले प्रश्न की ओर देखो। राजस्थान इजलास, ये जो आपके सीताराम जी लालस है ना, राजस्थानी भाषा का एनसाइक्लोपीडिया, राजस्थानी भाषा का 10 खंड के अंदर एक व्याकरण ग्रंथ उन्होंने लिखा था। क्या लिखा था? व्याकरण ग्रंथ लिखा था। ठीक है, ये थे सीताराम जी लालस। जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है ना, उनकी कुल देवी कौन थी? आप लोग कमेंट करो। एक तो होती है कुल देवी, विभिन्न जो राजवंश है राजस्थान के अंदर, उन राजवंशों की कुल देवियां जरूर दिमाग में रख लेना कि जैसे राठौड़ों की कुल देवी कौन है? नागणेची माता है। और राठौड़ों के अंदर भी अलग अलग आराध्य देवियां हैं। जैसे जोधपुर के राठौड़ों की जो आराध्य देवी है ना, वो चामुंडा माता है, लेकिन बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी आराध्य देवी कौन है? करणी माता है। तो शाखाओं के अनुसार आराध्य देवी अलग अलग हो जाती है, कुल देवी तो एक ही रहती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जैसलमेर के भाटी राजवंश की जो आराध्य देवी है, भाटियों का जो आपके कुल स्वांगिया माता, याद रखना कौन सी माता है? स्वांगिया माता। ये इन लोक देवियों की प्रमुख विशेषताएं है ना, वो जरूर याद रखना। लोक देवियों की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख मंदिर के कहां पर स्थित है, ये किसके बारे में है, किन की कुल देवी है, किन की आराध्य देवी है, इनका मंदिर कहां है, मैन बातें पढ़ लो तो भी बहुत है। बूंदी रियासत के अंतिम महाराजा कौन थे? बूंदी रियासत का अंतिम राजा का नाम तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता दो। मैं बताता हूं। एक तो 1818 की संधियां हुई थी राजस्थान के अंदर अंग्रेजों के साथ में। एक 1857 की जो क्रांति आयोजित हुई थी, उस समय भी आपके राजस्थान के विभिन्न रियासतों के राजा कौन थे? और एक है आपका एकीकरण के समय राजस्थान के राजा कौन हुआ करते थे। मैं तो चाहता हूं कि आप ये तीनों के तीनों एक चार्ट बना लेवे, है ना, ये चार्ट बना लेवे और एक साथ ही पढ़ लेवे कि इस समय जोधपुर का कौन था, मारवाड़ का कौन था, इनका कौन था, अलग अलग रियासतों का राजा कौन था। सभी साथी जरूर ध्यान रखना। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, राजा कौन था याद कर लेना। ठीक है, जैसे मेवाड़ का भूपाल सिंह था अंतिम समय में। यहां बूंदी रियासत की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। तो बूंदी का बहादुर राजा बहादुर सिंह, कौन? बहादुर सिंह था उस समय। अगला प्रश्न देखोगे तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार जो यूनिवर्सिटी है, ये कहां पर है? हरिदेव जोशी की यहां पर बात हो रही है, ये आपके जयपुर के अंदर है। कोई भी फेमस यूनिवर्सिटी है जो चर्चा में रही है या इतिहास से संबंधित है, इनके बारे में ऐसा प्रश्न पूछा गया था। बैंगटी जो गांव है ना, जो फड़ौदी जिले के अंदर है वर्तमान में, ये बैंगटी किसका तीर्थ प्रमुख धाम है जहां पर इनका मंदिर स्थित है? ये हड़बुजी महाराज, पाबू हड़बू रामदेव पांचू पीर पदार्थ जो गोगा जी, जे हा, है ना, पढ़ते हैं ना। पंच पीरों में तेजाजी महाराज नहीं है, लेकिन पाबू हड़बू रामदेव है, गोगा जी है, मांगलिया मेहा जी है। तो हड़बुज जी है ना, हड़बुज जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। इनकी क्या की जाती है? गाड़ी की पूजा की जाती है। याद करना, हड़बुज जी का सवारी सियार थी, बैंगटी गांव, अरे बहुत सारी लोक देवताओं के माता पिता का नाम जरूर याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। माता पिता वंश पत्नी घोड़े का नाम, सवारी उनकी क्या हुआ करती थी? स्कॉर्पियो थी कि फॉर्चूनर थी? नहीं भाई, उस समय घोड़े ही हुआ करते थे। तो उनके घोड़े का नाम जरूर याद करना। जैसे बाबूजी का है, तलीनाथ जी का है, मलिनाथ जी का है, माता पिता पत्नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, जितने भी बच्चे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। और ये पेपर तुम्हें सीईटी निकलवाएगा। ये पेपर वो पेपर है जो अधीनस्थ बोर्ड ने लिया था, इसी पैटर्न पर इस बार पेपर होगा। ठीक है, बाकी अंदर में तीर फेंकने से कोई मतलब नहीं है, मार्केट की गाइड पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। माइंड में आपके नोट्स पढ़ लो, भला हो जाएगा तुम्हारा एग्जाम के बाद। धन्यवाद दोगे, गुरुजी मजा आ गया, मात्र 700-800 रुपए पूरे नोट्स पढ़ा दिए। गुरुद्वारा जो बुड्ढा जोहड़ है ना, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ या बुद्ध जोहड़ राजस्थान के कौन से जिले में? तो विभिन्न प्रकार के जो स्मारक आपके सिलेबस में दिए गए हैं ग्रेजुएशन वाले बच्चों के, उन स्मारकों के अंदर आपको याद रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ वर्तमान में आपके यहाँ पर गंगानगर के अंदर है, लेकिन वर्तमान में एक नया जिला बन गया है जिसका नाम है अनूपगढ़। यह वर्तमान में उसके अंदर आता है, यह भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है। भीलों के द्वारा जो लड़की के विवाह के समय घर की जो दीवार होती है ना बाहर वाली, उसके ऊपर विभिन्न लोक देवियों के चित्र बनाए जाते हैं। उन लोक देवियों के चित्रों को क्या कहते हैं? तहनिशा होती है, एक फड़ होती है, एक मांडना होती है, भराड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो भराड़ी होती है। लोक देवी को ही क्या कहते हैं? भराड़ी होती है। ये भीलों की देवी है ना, ये क्या है? भीलों की देवी है, उन्हें कहते हैं। तहनिशा क्या है गुरुजी? हम तहनिशा की बात करें, ये एक प्रकार की हस्तकला होती है। क्या होती है? हस्तकला होती है तहनिशा। और इस तहनिशा के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। तहनिशा के अंदर डिजाइन को गहरा करके उसमें तार भरा जाता है ना,
डिजाइन को गहरा करके खड्डा खोद करके उसमें तार भरा जाता है। ये एक आपकी तहनिशा होती है। जो तहनिशा कहाँ की फेमस है, तो तहनिशा में देखो आपके अलवर और उदयपुर की फेमस है। कहाँ की है, अलवर और उदयपुर की फेमस है। ऐसे कैसे आपकी कोफ्तगिरी हो जाती है ना, क्या हो जाती है, कोफ्तगिरी भी फेमस है। इसके साथ साथ हम बात करें कुंदन कला भी फेमस है जो नाथद्वारा और जयपुर की है। कुंदन कला भी फेमस है जो आपकी नाथद्वारा और जयपुर की है। इसमें क्या होता है कि सोने की चित्रकारी की जाती है ना, सोने के आभूषण पर रत्न जड़े जाते हैं, ये भी है। कोफ्तगिरी कहाँ की है, ये आपके कहाँ की, उदयपुर की, आपके जयपुर और अलवर की। ये कहाँ की है, जयपुर और अलवर की। ये कहाँ की हो गई, कुंदन कला। कुंदन कला लिखो जयपुर और नाथद्वारा। चित्तौड़ दुर्ग की बात कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के दुर्ग आपके सिलेबस में हैं, तो दुर्ग के साके वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्ग के समय जितने भी प्रकार के युद्ध हुए थे दुर्ग में, और उसमें जो साके हुए थे, जब राजपूतों ने केसरिया किया था और महिलाओं ने जौहर किया था, वो सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, साका कहलाता है। इसलिए एग्जाम में उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पाडन पॉल, चित्तौड़ दुर्ग का जो पहला द्वार है जिसे प्रथम को पाडन पॉल कहा गया है, उसके पास में चबूतरे पर किसका स्मारक बना हुआ है। देखो चित्तौड़ का जो पहला साका हुआ था ना, चित्तौड़ का फर्स्ट, चित्तौड़ का सेकंड और चित्तौड़ का थर्ड साका, उसकी यहां पर हम बात करेंगे। तो ये आपके रावत बाघ सिंह जो देवलिया के ठाकुर थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी कर्णावती के टाइम में, जब इनके उदय सिंह वगैरह जो नाबालिग थे उस समय की बात है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रावत बाघ सिंह ने सेकंड साके के अंदर, बाघ सिंह आपके कब शहीद हुए थे, सेकंड साके के समय, और पहला साका कब हुआ था, रतन सिंह के समय में हुआ था 1303 के अंदर, ये 1534-35 के अंदर, और ये हुआ था 1567-68 के अंदर अकबर के समय में। जयमल और कल्ला राठौड़ वगैरह ये सब आपके फतह सिसोदिया तीसरे साके में शहीद हुए थे। इनकी जो मूर्तियां हैं अकबर ने कहां लगाई थी, आगरा किले में लगाई थी। आगरा किले में इनकी क्या है, मूर्तियां बनी हुई हैं, जयमल और फतह की। और वैसे हम बात करें इनकी जो आपका बीकानेर का जो किला है वहां पर भी इनकी मूर्तियां हैं। जूनागढ़ दुर्ग में भी इनकी क्या है, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में भी मूर्तियां हैं और आगरा के किले में भी मूर्तियां हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के दुर्ग और उनके महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल, प्रमुख युद्ध याद रख लेना, बाकी नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा। अरे समझ गए ना मेरी बात को। टेस्ट क्वेश्चन बनाने के लिए जॉब चाहिए बेटा। देखो मेरा एक नंबर है व्हाट्सएप वाला, इस पे कॉल तो वैसे लगेगा ही नहीं, मैंने बंद कर दिया है। 99 है, 55 है, 91 है, 27 है और 23 है। इस पे ना तुम मुझे सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो। लेकिन व्हाट्सएप पे भी ये नहीं कि कॉल की कॉल, टेलीकॉलर पे भी तुम कॉल पे कॉल पे कॉल। अरे जब टाइम हो ना टेलीकॉलर का उसी समय किया करो, एनी टाइम मत किया करो। और कॉल अगर नहीं उठा पा रहे तो व्हाट्सएप कर दो, तुम्हारी हर समस्या का समाधान होगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, मैं खुद वॉइस मैसेज भेजता हूँ, फ्री होता हूँ तो तुमसे बात करता हूँ। और करता हूँ कि नहीं करता हूँ, है ना। कोई राजस्थान में कोई टीचर जो कोचिंग, मैं तो इसे कोचिंग नहीं कहता, ये आपकी ही संस्थान है, जो ऑनर है वो किसी बच्चे से बात करे तो बताओ, नहीं करते ना। मैं खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि मैंने ऐप लॉन्च किया है, बच्चों से पैसे लेकर के, उन्हें मेरी स्टाफ को देकर के, आपके पैसों से आपके लिए वीडियो कोर्स उपलब्ध करा रहा हूं, वो सब उनके सैलरी में चला जाता है। तो मैं आपसे बात क्यों नहीं करूं, है ना। आपका ही तो है ये परिवार माइंड मैप का, तो मैं बात करता हूं, ठीक है, बात करता हूं। कोई भी समस्या हो अपने भाई को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था, देखिएगा यहां पर ये प्रश्न पूछा गया था, सूची का मिलान करना है। गोविंद है, नाथा है, मंडन है और कुंभा है। कुंभा के टाइम में विभिन्न प्रकार के जितने भी विद्वान हुआ करते थे, उन विद्वानों के द्वारा लिखी गई रचनाओं के बारे में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, देखो कौन किसका रचनाकार है। जैसे ए, गोविंद की रचना का नाम द्वार दीपिका है, द्वार दीपिका, और इसने एक और किताब लिखी थी जिसका नाम था कला निधि। क्या नाम था, कला निधि। और द्वार दीपिका किसकी रचना हुआ करते थे, गोविंद की। एक नाथा था जो मंडन का भाई हुआ करता था, इसने लिखी थी वास्तु मंजरी लिखी। क्या लिखी, वास्तु मंजरी। मंडन ने क्या लिखा, देवमूर्ति प्रकरण लिखा। और कुंभा ने क्या लिखा, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत मीमांसा।
और शूड प्रबंध, संगीत मीमांसा, और एक है शूड प्रबंध या सुधा प्रबंध, इन्हीं की ही रचना हो जाती है जो एग्जाम में पूछे जाती है। कुंभा जी का ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर बोलो कौन सा राइट हुआ? ए। मध्यकाल के अंदर आप राजे महाराजाओं के बारे में पढ़ते हो ना, तो कोई भी राजा महाराजा उसकी किताब जरूर पढ़ लेना, यानी कि बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? राजे महाराजे साहित्यकार, उसमें के दरबारी विद्वानों की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, राजे महाराजाओं की उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राजे महाराजाओं की युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सबको छोड़ दो। ठीक है, मजा आया? मोगेम्बो खुश हुआ? तो भाई सब्सक्राइब कर लो, जितने भी नए बच्चे जुड़े हुए ना, फिर पछतावा हाथ लगेगा। क्यों इधर उधर भटकते हो, इधर उधर यूट्यूब पे? एक ही जगह रुक जाओ, सारी चीजों का वन स्टॉप सॉल्यूशन देता हूं, दिन रात मेहनत करता हूं 20 दिन से, जब से ऐप लॉन्च किया तुम्हारे लिए। अब देखो, लोक कथा, जैसे देवनारायण जी भगवान हैं जो आपके, तो देवनारायण जी की जो फड़ है उसके गायन में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? गुर्जर समाज के जो आराध्य हैं देवनारायण जी भगवान, इनकी जब भी फड़ गाई जाती है तो जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो सबसे लोकप्रिय फड़ है ना, सबसे लोकप्रिय फड़ तो किसकी है? पाबू जी की। फड़ जितनी भी है, वैसे तो मैं तो यही कहूंगा फड़ के बारे में भी जानकारी पता होनी चाहिए। जैसे लोकप्रिय है ना, वो किसकी है? पाबू जी की है। सबसे लोकप्रिय फड़ है तो वो किसकी है? पाबू जी महाराज की। लेकिन सबसे बड़ी फड़ की हम बात करें, बड़ी फड़, सबसे लंबी फड़, वो किसकी है? देव नारायण जी भगवान की है। किसकी है? ये है आपके देव नारायण जी। तो याद करेंगे सभी बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोक देवताओं के बारे में कुछ फैक्ट हैं, वो एग्जाम में रट लेना, ये सीधे प्रश्न आते हैं, उनका बार बार रिविजन कर लेना। ओके 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 ओके, आगे बात करें नेक्स्ट। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की जो बारात है ना, वो घर से चली जाती है और उसके बाद में जो घर की औरतें होती है ना, वो लोक नाट्य का मंचन करती हैं। तो लोक नाट्य जितने भी सिलेबस में है, सिर्फ ये याद कर लेना कौन सा लोक नाट्य कहाँ होता है और इसकी क्या विशेषता है। लोक नाट्य, क्योंकि प्रश्न ज्यादा पूछे गए थे। लोक नाट्य की हम बात करें राजस्थान के कल्चर के अंदर, तो इसे टूटिया कहते हैं, जिसमें जो आपके अश्लील गीत वगैरह शामिल होते हैं। ये भी पूछा गया है प्रश्न, एक बार और पूछा गया था, अश्लील गीत वगैरह। तो ये टूटिया होता है। श्वांग कहाँ का फेमस है? श्वांग भरतपुर का फेमस है। ख्याल तो अलग अलग है, हिला ख्याल वगैरह दौसा और सवाई माधोपुर की हो जाती है। लाल सोट दौसा और सवाई माधोपुर की हो जाती है, याद करना। और रमत है आपके कहाँ की है? आपके जैसलमेर की हो जाती है। कहाँ की फेमस हो जाती है? जैसलमेर की फेमस है रमत। बीकानेर, फड़ौदी आदि की पाटा संस्कृति यहाँ की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, 1907 में चूरू के अंदर स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? चूरू के अंदर देखो, देश हितैषणी और परोपकारी सभाओं का संबंध मेवाड़ से है, सज्जन सिंह से है, इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन इन्होंने सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना, श्री सर्वहितकारिणी श्री चूरू के अंदर 1907 के अंदर इसकी स्थापना की थी। सर दिल्ली आएगी क्या सर क्लास? बेटा बार बार कमेंट क्यों कर रहा है? जब क्लास आ रही है ना तो तुम उसका आनंद ले। जब लाभ से आगे पढ़ी है तो तू हलवे के लिए क्यों बोल रहा है मेरे को? हलवा भी आएगा, जलेबी भी आएगी, सब कुछ आएगा। मेरे बच्चे सब्र तो कर, सब्सक्राइब तो कर चैनल को। जब सब्सक्राइब करके रखेगा तो तुझे सारी कक्षाएं मिल जाएगी।